Okay. Good evening, students. Good evening. Welcome to टेस्ट 8. आज का जो टेस्ट है भारत के नागरिकता पर आधारित है. Today's test is based upon citizenship in India. कहने का मतलब ये है कि आप देखे होंगे कोरोना काल से पहले जो एक प्रमुख मुद्दा था वो था CAA, जिसको कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं. दूसरा था NPR, जिसको कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा जाता है. और तीसरा था NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स. तो CAA, NRC, NPR ये कुछ मुद्दे थे जो कि भारतीय राजनीति और समाज का काफ़ी ध्यान केंद्रित किए हुए था. लेकिन उसके बाद कोरोना का यह महामारी चालू हो गया और ये सारे मुद्दे जो है एक तरह से खत्म हो गए. अब सवाल ये उठता है कि ये सारा जो मुद्दा है इट इज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. भारत में नागरिकता आप कैसे लें, इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है. भारत में हम लोग दो गुट देखते हैं. एक गुट जो सरकार के साथ है और वो कहता है CAA बहुत अच्छा है, और दूसरा गुट सरकार के विरुद्ध है जो कहता है CAA में बहुत सारी खामियां हैं. लेकिन दोनों गुट जो हम लोग देखते हैं, दोनों गुट को मालूम है नहीं कि CAA है क्या. और यदि टीवी पे ध्यान दिए होंगे तो उस पर भी CAA NRC पे डिबेट होता है या होता था, और वो डिबेट बहुत ही नॉन सीरियस है. बहुत ही नॉन सीरियस डिबेट होता था जिससे कि कोई आप अर्थ नहीं निकाल सकते थे. तो सवाल ये उठता है कि आप लोग सिविल सर्वेंट्स भारत के बनने वाले हैं. कहने का मतलब कि भारत का प्रशासन आपके हाथों में रहेगा, यहां का बागडोर आपके हाथों में रहेगा. तो कम से कम आप लोग ये जान लें कि ये जो भी मुद्दा है, चाहे वो CAA हो, चाहे वो NRC हो, चाहे वो NPR हो, ये है क्या. इसको हम लोग असम अकॉर्ड से कैसे जोड़ेंगे. और इसी तथ्य पे आज हम लोग का जो चर्चा होगा ये भारत की नागरिकता से आधारित ये सब सारे सवाल हैं. और हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट 0 से रहेगा, यानी हम लोग प्रारंभिक स्थिति से अपना ये क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से, MCQ के माध्यम से जो है सिटीजनशिप एक्ट या सिटीजनशिप या CAA के मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे. कुल इसमें 100 क्वेश्चन हैं और इस सत्र में हम लोग प्रारंभिक 25 क्वेश्चन यानी इनिशियल 25 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना MCQ टेस्ट प्रैक्टिस चालू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया deals with citizenship.
भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बच्चों, इसका सही आंसर है पार्ट 2 यानी भाग 2। यानी भारत के संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ सिटीजनशिप्स। तो 1 का सही ऑप्शन है ए। 1 का सही ऑप्शन है ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द सिटीजनशिप इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो संविधान के भाग 2 में, संविधान के पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन हम लोग का ए, सही ऑप्शन बी, सही ऑप्शन 7, सही ऑप्शन 8। तो संविधान के भाग 2 में आप जाएंगे, इफ यू लुक इनटू द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू हैव आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11। तो पूरे अनुच्छेद 5 से लेके 11वें अनुच्छेद तक भाग 2 में दिया गया है, और ये सारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11 भारत में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें भी बच्चों, इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सारा ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन हो जाता है आपका ई, सही ऑप्शन हो जाता है आपका ई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हु इज टर्म्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टर्म्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो 3 का ए सही आंसर है। तो 3 का ए सही आंसर है। अब चलिए, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ये समझ लीजिए कि भारत में नागरिकता से संबंधित अभी तक एक ही कानून है। देयर इज ओनली वन लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप in India, and that law is Citizenship Act 1955। भारत में नागरिकता से संबंधित विधान या कानून सिर्फ एक है, और वो है नागरिकता अधिनियम 1955। इसको हम लोग प्रिंसिपल लॉ भी कहते हैं, इसको हम लोग प्रमुख विधान भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सही आंसर है ए, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। उसके बाद जो भी आप देखते हैं या पर्चों में सुनते होंगे, किताबों में सुनते होंगे, टीवी डिबेट में सुनते होंगे, नेताओं के वक्तव्य सुनते होंगे, ये सारा संशोधन है। दे आर ऑल अमेंडमेंट्स, एंड अमेंडमेंट्स आर मेड टू सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो भारत में एक ही कानून है
जो नागरिकता के बारे में या नागरिकता से संबंधित, वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो 4 का सही ऑप्शन है ए। 4 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए, जो आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसे कई बार संशोधित किया गया है, कई बार उसको संशोधित किया गया है, और इसी को हम लोग CAA कहते हैं। इसी को हम लोग CAA कहते हैं, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी में इसको नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा जाना जाता है, जिसको कि आप लोग CAA कहते हैं। यानी CAA जो है, आप लोग मार्केट में जाके, किसी मंच पे जाके CAA का पक्ष और विपक्ष में बात करते हैं, और आपको यही लगता है कि CAA 2019 में ही आया है, लेकिन ये तथ्य गलत है। सबसे बड़ा परेशानी हम लोग को यही है कि हम लोग अगले की बात सुनते नहीं हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स सिटीजन एक्ट हैज बीन अपेंडेड। नागरिक अधिनियम कितनी बार संशोधित किया गया है? तो वो इसका आंसर है 6। इसका आंसर है 6, यानी 5 का सही ऑप्शन है आपका ए। 5 का सही ऑप्शन है आपका ए। तो 5 का सही ऑप्शन है आपका ए। तो कब संशोधित किया गया है? तो पहली बार इसका संशोधन 1986 में 1986 में हुआ। फिर उसके बाद 1992 में हुआ। फिर उसके बाद 2003 में हुआ। फिर उसके बाद 2005 में हुआ। फिर उसके बाद 2015 में हुआ, और सबसे अंतिम 2019 का संशोधन अधिनियम रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में विद्रोह हुआ। तो CAA जो है 1986 से 1986 से हम लोग देखते हैं, और इस अधिनियम में ये जो नागरिकता अधिनियम है, सिटीजनशिप एक्ट है, अभी तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। अब देखिए, 2003 का जो संशोधन था, 2003 का जो संशोधन था, 2003 का जो अमेंडमेंट था, उसमें ये कहा गया कि सरकार जो है NRC बनाए। सरकार को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वो एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाए। तो जो हम लोग NRC की बात करते हैं, वो आपका 2003 के ही संशोधन में आ चुका था। वो आपके 2003 के ही संशोधन में आ चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हैज मैंडेटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंस्ट्रक्ट अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। किस नागरिकता
संशोधन अधिनियम ने भारत सरकार को नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने के लिए बाध्य किया है। तो ये 2003 का संशोधन अधिनियम बाध्य किया है। तो 2003 क्या हुआ? 2003 के संशोधन अधिनियम से 2003 के संशोधन अधिनियम से एनआरसी बनाने का प्रावधान आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ए। अब क्वेश्चन नंबर 7, which of the following article says that a person who voluntarily acquires a citizenship of any other country is no longer an Indian citizen? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है वो अब भारतीय नागरिक नहीं है? ये क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम में ये प्रावधान है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, संविधान के अनुसार यदि आप में से कोई, जो आप भारतीय नागरिक हैं और यदि आप वॉलंटरली कनाडा का उदाहरण के लिए वहाँ का नागरिकता ले लेते हैं तो भारत का नागरिकता आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, सारा कुछ आप सरकार को लौटा दीजिए। सो देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि इफ यू वॉलंटरली acquired the citizenship of any other country, then the citizenship of India is automatically forfeited. तो सवाल यह है कि कौन सा अनुच्छेद के अनुसार ये बात कही गई है? तो वो है अनुच्छेद 9। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए। बच्चों, हम लोग बहुत बेसिक बात कर रहे हैं फिलहाल, और यदि आप लोग को कुछ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, है ना? तो अभी तक जो हम लोग डिस्कशन किए हैं वो आप लोग को समझ में आया? हाँ, समझ में आया? अभी तक जो हमारा डिस्कशन है, क्या आप लोगों को समझ में आया बच्चों? अभी तक का डिस्कशन क्या आप लोगों को समझ में आया बच्चों? ये सारा डिस्कशन समझ में आ रहा है? ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जुस सैंग्विन्स ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। जुस सैंग्विनिस क्या है? जुस सैंग्विनिस क्या है? तो देखिए, जुस सैंग्विनिस एक ये सिद्धांत है। जुस सैंग्विनिस एक ये प्रिंसिपल है, और ये सिद्धांत क्या मान्यता देती है? सिद्धांत ये मान्यता देती है कि मान लीजिए आप लोग भारत के
नागरिक हैं और पिछले 15 सालों से आप लोग अमेरिका में रह रहे हैं। यू आर एन इंडियन सिटीजन एंड यू आर स्टेइंग इन अमेरिका फ्रॉम द लास्ट 15 years। और अमेरिका में ही आप एक बच्चे को जन्म देते हैं। आप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो सवाल उठता है कि चूंकि उस बच्चे के मां बाप भारत के हैं, मां या बाप कोई भारत के हैं, तो ऐसे स्थिति में उस बच्चे का भी अधिकार बनता है कि वो भारत का नागरिक बने। जब नागरिकता प्रदान किया जाता है, when there is a law made for the citizenship, और उस कानून बनाते समय जब आप रक्त की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, रक्त के अधिकार की बात करते हैं, मां बाप के वंशज की बात करते हैं, तो वैसे सिद्धांत को हम लोग जुस सैंग्विनिस कहते हैं। और ठीक इसका शब्द होता है जिसको कि हम लोग जुस सोली कहते हैं, और ठीक इसका उल्टा जुस सोली होता है। ठीक इसका उल्टा जुस सोली होता है। जुस सोली होता है। कहने का मतलब कि इसमें माँ बाप की वंशज, माँ बाप का नागरिकता को नहीं देखा जाता है। यदि बच्चा कहीं जन्म लेता है तो उसका अधिकार हो जाता है, चाहे माँ बाप की राष्ट्रीयता कुछ हो, माँ बाप की नागरिकता कुछ और हो, लेकिन यदि बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो उसको अमेरिका के भी नागरिक बनने का अधिकार है। यदि बच्चा इंग्लैंड में जन्म लेता है, भले ही उसके माँ बाप अफ्रीका के हो, तो उस बच्चे का जन्म के कारण अधिकार बनता है कि उस देश का वो नागरिकता ले। इस सिद्धांत को हम लोग जूस सोली के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जूस सोली या आपका जूस सांगिनिस, जूस सोली या जूस सांगिनिस समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जूस सोलिस और जूस सांगिनिस। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हाँ या ना में लिखिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। नो रिस्पॉन्स। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज जूस सांगिनिसिस। जूस सांगिनिसिस क्या है? ये है रक्त का अधिकार, राइट ऑफ ब्लड। ये है राइट ऑफ पेरेंट्स। ये है माता पिता का अधिकार। ये है रक्त का अधिकार। तो जूस सांगिनिसिस 8 में सही ऑप्शन है आपका ए, 8 का सही ऑप्शन है आपका सी। तो फिर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ई। सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ई। तो 8 का सही ऑप्शन ए है, सही ऑप्शन ई है।
अब चलिए ठीक इसका विपरीत जूस सोली क्या है। जूस सोली क्या है? यानी ये जन्म का अधिकार है, ये जन्म का अधिकार है, ये मिट्टी का अधिकार है, ये मिट्टी का अधिकार है। तो 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी और डी। यानी जूस सोली क्या है? तो मिट्टी का अधिकार है, जन्म का अधिकार है। जूस सोली क्या है? तो मिट्टी का अधिकार है, राइट ऑफ सॉइल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एंड राइट बिकॉज ऑफ बर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी और डी सही ऑप्शन है। अब सवाल उठता है कि भारत में जो नागरिकता कानून है, भारत में जो सिटीजनशिप लॉ है, वो कौन सा सिद्धांत अपनाता है? क्या भारत का नागरिकता कानून जूस सांगिनेसिस अपनाता है, या भारत का नागरिकता कानून जूस सोली का सिद्धांत मानता है? तो बच्चों, भारत में प्रमुखतः मेनली द सिटीजनशिप एक्ट follows the principle of jus sanguinis। मुख्यतः भारत में नागरिकता कानून जो है वो जूस सांगिनेसिस पर आधारित है, लेकिन भारत में जूस सोली का भी सिद्धांत इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में बच्चों, भारत में एक मिनट, नहीं राजू यादव, राजू आपको क्या समझ में नहीं आया है पूछिए। आप राजू हमको मैसेज कीजिए, आप मैसेज कीजिए कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। आप हमको मैसेज कीजिए राजू, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आपका मैसेज अभी हम पढ़े हैं। राजू आपका मैसेज अभी पढ़े हैं, आप थोड़ा सा टाइम लगाते हैं रिस्पॉन्ड करने में। आप अपने स्टेटमेंट में लिखिए, आप अपने कमेंट में लिखिए कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है कमेंट में लिखिए, तभी हम लोग बात कर सकते हैं। ये दोनों का कॉन्सेप्ट, चलिए अब कोऑपरेट कीजिए। जूस सांगिनेसिस एक कॉन्सेप्ट है, जूस सांगिनेसिस एक कॉन्सेप्ट है, जूस सांगिनेसिस। यह सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत यह है कि मान लीजिए राजू, आप तो भारत के नागरिक हैं, आपके माता पिता भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन आप चले जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका में करीब 10 साल रहते हैं।
और वहीं पे आप एक बच्चे को जन्म देते हैं। यह भी मान के चलिए कि अमेरिका में आप एक अमेरिकी लड़की से शादी कर लेते हैं, मान के चलिए, उदाहरण है, ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं है। तो अमेरिका में आप एक अमेरिकी लड़की से शादी कर लेते हैं और आप एक बच्चे को वहां पे जन्म देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस बच्चे को भारत के नागरिकता लेने का अधिकार है? तो इसका जवाब हां है। और इसका जवाब हां इसलिए है कि उस बच्चे के पिता यानी कि आप भारत के नागरिक हैं, उस बच्चे के दादा दादी यानी आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं, और उस बच्चे के जो पूर्वज यानी आपके दादा दादी वो भी भारत के नागरिक हैं। भले ही उसकी मां अमेरिका की हो, भले ही उसके नाना नानी अमेरिका के हो, लेकिन चूंकि पिता के तरफ से या किसी केस में मां के तरफ से भी उस बच्चे का या उस बच्चे के पूर्वज भारत के नागरिक हैं, इसलिए उसको अधिकार है कि उसको भी भारत का नागरिकता मिले। जब आप वंशज के आधार पर, जब आप पूर्वज के आधार पर, जब आप माता या पिता, मदर और फादर, किसी के भी आधार पे जब नागरिकता प्रदान होती है, तो उस सिद्धांत को हम लोग जुस सैंगनिस कहते हैं। अब देखिए, दूसरा सिद्धांत है जूस सोली। जूस सोली, मान लीजिए एक हॉलीवुड फिल्म का अभिनेता भारत में बॉलीवुड फिल्म में काम करने के लिए आता है। 10-15 साल यहां रहता है, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं है। उसकी पत्नी भी भारत की नागरिक नहीं है।